रेल बोगी ससुराल में नई बहू की पहली छठ पूजा। अरे अवंतिका बहू, तू अभी तक घाट पर स्नान करने के लिए नहीं गई? माँ जी, वो थोड़ा काम रह गया था तो सोचा करके जाऊंगी। बस थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ स्नान के लिए। अवंतिका बहू, ये तेरी पहली छठ पूजा है और तू है कि काम में लगी हुई है। तेरी नंद कहाँ है? क्या वो तेरी कोई मदद नहीं कर रही है? सपना, अरे ओ सपना। भगवती अपनी बेटी सपना को आवाज देती हुई रेल की एक बोगी से दूसरी बोगी में जाती है, जहाँ सपना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सपना, आज तेरी भाभी की पहली छठ पूजा है और तू यहाँ है कि फोन पर बकैती करने में लगी हुई है। जाकर अपनी भाभी की मदद कर। आज नहाए खाए का दिन है और बेचारी ने अभी तक स्नान तक नहीं किया है। ये सब जो हो रहा है ना, वो सब आपकी ही गलती का नतीजा है। मैंने आपको कितना रोका, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर आप मेरी सुन लेती तो आज हम इस रेल बोगी में नहीं होते और भाभी को अपनी पहली छठ पूजा रेल बोगी के अंदर नहीं मनानी पड़ती। अपनी बेटी सपना की बातें सुन बेचारी भगवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ट्रेन की सीट पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहां अवंतिका आती है। अरे माँ जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? बहू, मुझे माफ कर दे। मेरी एक गलती की वजह से तुम सबको क्या क्या सहना पड़ रहा है। अभी तो तेरी शादी को ठीक से कुछ महीने भी नहीं गुजरे और तू यहाँ इस रेल बोगी में अपनी पहली छठ पूजा मना रही है। माँ जी, जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके तो प्यार और भरोसे का फायदा उठाया गया है। छठी मैया सब ठीक करेंगी। अवंतिका अपनी सास भगवती को हौसला देती है और छठ पूजा के पहले दिन घाट पर स्नान के लिए चली जाती है। आखिरकार इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें रेल बोगी के अंदर रहना पड़ रहा था। 2 महीने पहले ब्याह कर आई नई नवेली दुल्हन अवंतिका को अपनी पहली छठ पूजा का व्रत रेल बोगी के अंदर मनाना पड़ रहा था। और क्यों सपना अपनी माँ भगवती को ताने दे रही थी? आखिरकार भगवती ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आज उसके परिवार को उसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही थी? इसे जानने के लिए हम कुछ हफ्ते पहले चलते हैं। भाभी, अगले महीने छठ पूजा है, क्या आप छठ पूजा का व्रत रखोगी? मैं भी पहले छठ पूजा का व्रत रखा करती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हुई तब से मैंने छठ पूजा का व्रत करना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन मैं तो छठी मैया का व्रत जरूर करूंगी। मैं तो कब से ये व्रत रखना चाहती थी। पूरा परिवार छठ पूजा को लेकर आपस में बातें कर रहा होता है कि तभी उनके घर पर भगवती की बहन उर्मिला और उर्मिला का पति राजेश रोते हुई हालत में आते हैं। अरे उर्मिला, जीजा जी, आप दोनों यहाँ ऐसे अचानक, और आप लोग रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? भगवती मेरी बहन, मैं क्या बताऊं तुझे, हमारा सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। हमारे गांव में एक बहुत भयंकर तूफान आया जिसमें हमारा घर उजड़ गया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उर्मिला, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तो आप हमारे साथ ही रहोगे। अवंतिका बहू, अपनी मौसी मौसा जी को कमरे में ले जाओ। उर्मिला और राजेश को कमरे में जाते ही सपना गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आपने इन लोगों को इस घर में रहने क्यों दिया? आप भूल गई कि मौसी आपकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बहन है और उन्होंने आपके साथ हमेशा कितना बुरा किया है। बेटा, अब वो बदल चुकी है और अगर मुसीबत में अपने अपनों के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? अपनी माँ की बात सुन सपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और अब उर्मिला और राजेश भगवती के साथ उसके घर में ही रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। अरे भगवती, एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैं पिताजी ने मरने से पहले हम दोनों बहनों के नाम वसीयत लिखी थी। इसमें से उनका एक घर तुम्हारे नाम और ये घर मेरे नाम है। इस पेपर पर साइन करने के बाद हफ्ते भर में वो घर तुम्हें मिल जाएगा। अरे ये तो सच में बहुत बढ़िया खुशखबरी है, लेकिन मेरा चश्मा इधर नहीं है। अब बिना चश्मे के मैं साइन कैसे करूंगी? अरे क्या तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? मैं तुमसे गलत पेपर पर साइन थोड़ी ना करवाऊंगी। ये देखो, यहाँ साइन करनी है तुम्हें। अरे नहीं उर्मिला, ऐसी बात नहीं है। लो, मैं साइन कर देती हूँ। बिना चश्मे की भगवती उन पेपर्स को नहीं पढ़ पाती और उन पर साइन कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब छठ पूजा में सिर्फ 1 हफ्ता ही रह जाता है। अवंतिका बहू, मैं छठ पूजा का सारा सामान ले आई। अब जल्दी से छठ पूजा की तैयारी कर ले। मेरे घर में कोई छठ पूजा की तैयारी नहीं होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? उर्मिला, ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। ये घर तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। यकीन नहीं हो रहा तो ये पेपर्स पढ़ो।
ऋषभ जैसे ही उर्मिला के दी हुई पेपर्स को पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ, इन पेपर्स पर साफ साफ लिखा है कि आपने सारी जायदाद मौसा और मौसी के नाम कर दी है। इसका मतलब उस दिन तूने वसीयत के नहीं बल्कि घर के पेपर पर मुझसे साइन करवाए थे। मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे रहने के लिए छत दी और तूने मुझसे ही मेरी छत छीन ली। तू भूल कैसे गई कि मैं तेरी सौतेली बहन हूँ और सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। अब सब निकलो मेरे घर से। उर्मिला और राजेश पूरे परिवार को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और पूरा परिवार छत होते हुए भी बेघर हो जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उन सभी को एक बंद रेलवे स्टेशन दिखाई देता है जिस पर काफी सारी खाली रेल बोगी होती हैं, जिसे देख पूरा परिवार उनमें से एक रेल बोगी के अंदर रहने लगता है। अवंतिका ने मन्नत मांगी हुई थी कि वो छठ पूजा का व्रत रखेगी, इसलिए वो अब रेल बोगी में ही छठ पूजा का व्रत रखने की ठानती है और रेल बोगी की अच्छे से सफाई कर छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की रस्म को पूरा करती है। और आज खरना का दिन होता है जिसमें अवंतिका गुड़ की खीर बनाती है। अवंतिका बहू, सोचा था कि तेरी पहली छठ पूजा है, बड़ी धूमधाम से तेरी छठ पूजा करूंगी, तेरे लिए अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया। एक तो तेरी पहली छठ पूजा है और वो भी तू एक छोटी सी रेल बोगी के अंदर मना रही है। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जो भी कुछ हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात काम की, व्रत मैंने रखा है तो उसकी सारी तैयारी भी मैं ही करूंगी ना। लेकिन बहू, सपना को तो तेरी कुछ मदद करनी चाहिए। कहाँ है? सुबह से वो दिख ही नहीं मुझे। पता नहीं माँ जी, वो सुबह सुबह ही कहीं चली गई है, कह रही थी कि शाम तक घर लौटेगी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, जब देखो किसी से कॉल पर बात करती रहेगी या कहीं बाहर चली जाएगी। पता लगाना पड़ेगा आखिरकार ये करना क्या चाह रही है। अवंतिका अपनी बनाई हुई गुड़ की खीर खाकर अब पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। अगले दिन अवंतिका घाट पर जाकर डूबते हुए सूरज को पानी का अर्घ्य देकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती है और उनसे अपने घर के लिए प्रार्थना भी करती है। छठी मैया, आप तो जानती हो कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। मेरी माँ जी के प्यार और भरोसे का उसकी बहन ने कितना बड़ा फायदा उठाया। छठी मैया, आप तो सबकी मनोकामना ही पूरी करती हो, तो मेरी भी मनोकामना पूरी करोगी ना। अपना चमत्कार दिखाओ और हमारे साथ हुई इस नाइंसाफी का हमें इंसाफ दिलाओ। छठी मैया से प्रार्थना कर अवंतिका रेल बोगी में वापस आ जाती है। पूरा परिवार उस रेल बोगी में रह तो रहा था, लेकिन रात में किसी को भी चैन की नींद नसीब नहीं हुई थी। आज छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन होता है। उगते हुए सूरज को पानी का अर्घ्य देकर अवंतिका फिर से अपने ससुराल वालों के लिए प्रार्थना करती है और वापस रेल बोगी आ जाती है कि तभी सपना उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ भाभी, अब आप इस बोगी में कदम नहीं रखोगी। लेकिन क्यों सपना, तू अपनी भाभी को अंदर आने से क्यों रोक रही है? माँ, मैं सिर्फ भाभी को ही नहीं बल्कि आप सबको भी कह रही हूँ कि अब से हम में से कोई भी इस रेल बोगी में नहीं रहेगा, बल्कि हम सब अपने घर में ही रहेंगे। आप लोग मुझे रोज पूछते थे ना कि मैं किससे हमेशा कॉल पर बात करती रहती हूँ और कहाँ बाहर रहती हूँ। असल में मैं शहर के सबसे बड़े लॉयर जितेंद्र संघानिया से इतने दिनों से बात कर रही थी। माँ, शायद आपको पता नहीं, लेकिन पिताजी ने गुजरने से पहले ये सारी जायदाद सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि भैया के नाम भी करी थी, और मौसी ने सिर्फ आपसे ही साइन करवाए हैं, भैया से नहीं। प्रॉपर्टी पर पूरा हक पाने के लिए भैया के साइन भी जरूरी है, जो भैया ने नहीं किए। सपना की बात सुनकर सभी घर वालों की खोई हुई उम्मीद वापस आ चुकी थी, जिसके बाद अब सपना अपने सभी घर वालों को वापस लेकर अपने घर जाती है, जिसे देख उर्मिला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम लोग मुझसे सर छुपाने का आसरा तो मांगने नहीं आए? लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो मैं तुम्हें घर में रहने दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। बेवकूफ तो तुम हो, और सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि महा बेवकूफ हो। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए तुमने माँ से तो पेपर पर साइन करवा लिए, लेकिन भाई से साइन करवाना भूल गई। ये प्रॉपर्टी सिर्फ माँ की नहीं बल्कि भाई के नाम भी है, इसलिए अभी भी ये प्रॉपर्टी उसके असली ओनर माँ और भैया की ही है, समझी तुम? अब इस घर से हम नहीं तुम जाओगी, वो भी पुलिस स्टेशन। सपना अपने साथ पुलिस भी लाई होती है, जो उर्मिला और उसके पति पर धोखाधड़ी के केस में जेल में बंद कर देती है। छठी मैया की कृपा से पूरे परिवार को उनका घर वापस मिल चुका था और अब अवंतिका हर साल हंसी खुशी अपनी ससुराल में अपना छठ पूजा का व्रत मनाती है। सौतेले लोग दुनिया में यूं ही बदनाम नहीं हैं, बल्कि उनके फितरत में ही धोखा होता है। जैसा कि हमारी स्टोरी की सास की सौतेली बहन ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर उन्हें बेघर होने पर मजबूर किया। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप छठी मैया का व्रत किस प्रकार पूरा करते हैं, हमें ये भी बताएं। पचास साल की उम्र की बुजुर्ग सत्यवती देवी का परिवार कच्चे पुराने मकान के अंदर बैठा हुआ है। पुरखों के बनाए उस मकान की हालत आज की डेट में किसी मड़ई के जैसी है। छत से लेकर दीवारों से रह रह कर मिट्टी झड़ती है। जमीन बिल्कुल टूटी फूटी है। सभी के चेहरे पर गहरी चिंता है क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। माँ, छठ पूजा में अब बस 2 ही दिन रह गए हैं। सभी के परिवार में तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं की है। लगता है छठी मैया हम गरीबों के घर आना ही नहीं चाहती बिटिया। उनकी इच्छा ही नहीं कि हम छठ पूजा मना सके। कितनी आस लगी थी दिल में कि इस बार छठ में ढेरों पकवान बनाऊंगी, टोकरी भरकर फल खरीदूंगी, लेकिन तेरे पिताजी की कमाई ही नहीं हुई। हम गरीबों के पास अमीरों जितना धन थोड़ी ना है जो धूमधाम कर सके। हमारा त्योहार तो कमाई पर निर्भर करता है। सत्यवती की इस तरह की बात से 12-13 साल का बिट्टू दिल उदास करके बोलता है, तो क्या इस साल हमारे घर में छठ पूजा मनेगा माँ, और पकवान नहीं बनेंगे? नहीं बिट्टू बेटा, इस साल छठ नहीं होगा। इस पर दूसरी बेटी आशा बोलती है, माँ, क्यों ना हम स्नेहा भाभी से मदद मांग ली। वो हमारी कैद थोड़ी ना है, परिवार की अपनी है। अपनी बहू स्नेहा का नाम सुनकर जाने क्यों सत्यवती का मन दुख से भर जाता है। वो गुस्सा करके बोलती है, आशा खबरदार, जो उस अमीर जादी को मेरी बहू बोला तो वो हम लोगों की कुछ भी नहीं लगती। भगवान ऐसा दिन न दिखाए कि उस अमीर जादी के दरवाजे पर जाना पड़े। भूख को मरना मंजूर है, लेकिन छठ मनाने के लिए उससे मदद मांगना नहीं। आखिर क्यों गरीब सत्यवती के दिल में अपनी बहू स्नेहा के प्रति इस कदर बेरुखी बसी हुई है, ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में देखते हैं। सूरज और स्नेहा एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं। सूरज स्नेहा को अपने माता पिता से मिलवाने लाता है। एक महंगी सी कार चौखट के बाहर रुकती है और स्नेहा बाहर निकलती है कि तभी बिट्टू टुकुर टुकुर देखते हुए दौड़कर अपनी माँ सत्यवती के पास घर के अंदर आता है। माँ, कोई मेम साहब हमारे घर में आ रही हैं। चल पगला कहीं का, माँ ये तो कुछ भी बातें करता है, तुम ध्यान मत दो। महंगा सूट डाले, सैंडल पहने स्नेहा घर के भीतर आकर झिझकते हुए नमस्ते करती है। जी नमस्ते माँ जी। हेलो, तुम दोनों शायद आशा पूनम, मैंने सही पहचाना? जी बिल्कुल, लेकिन आप कौन हैं? हाँ सूरज बेटा, कौन है ये बिटिया? पहनावे उड़ावे से तो देखने में किसी राजा की बेटी लग रही है। माँ, ये स्नेहा है, आपकी होने वाली बहू। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रणाम माँ जी, बाबू जी, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर में बहू बनकर आ सकूं और आप सबके साथ मिलकर छठ पूजा मना सकूं। मुझे छठ पूजा बहुत पसंद है। सूरज की खुशी देखकर गरीब ससुराल वाले अगले दिन रिश्ता लेकर लड़की के दरवाजे पर जाते हैं। बड़ा सा बंगला किसी शीश महल की तरह चमक रहा था। डैडी, वो लोग आ गए हैं। जी नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए, खड़े क्यों हैं? स्नेहा बेटा, आज के दिन तुमने इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की ड्रेस बनवाई है, कमरे में रखी है, चेंज करके आओ। ओके पापा, सूरज मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटी के जाने के बाद घमंडी देव रायचंद उन लोगों को बेहद जलील करता है। तो तुम हो सूरज, कितना कमा लेते हो महीने का? पापा जी, फिलहाल तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, तो 10,000 तनख्वाह है, लेकिन ओवर टाइम लगाकर 14-15 हजार कमा लेता हूँ। मैं सिर्फ स्नेहा का पापा हूँ, तुम्हारा नहीं। और तुम जैसे सड़क छाप लोगों के घर में मैं अपनी बेटी नहीं जाने दूंगा। नाजों से पाला है मैंने स्नेहा को। तुम्हारे घर में जाकर उसे भी गरीबी में एडजस्ट करना होगा। छोटी छोटी ख्वाहिश के लिए अपना मन मारना होगा। अभी इसी वक्त अपना 2 कौड़ी का रिश्ता लेकर दफा हो जाओ। बस रायचंद साहब, बस। होंगे आप बड़े बिजनेसमैन, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता अपने दरवाजे पर बुलाकर किसी गरीब को इस तरह से अपमानित करने का। अब आप क्या इस रिश्ते से इनकार करेंगे? मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ती हूँ। चलो सब यहाँ से। बात इस कदर बिगड़ जाती है कि गरीब ससुराल वाले स्नेहा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए सभी के खिलाफ जाकर सूरज स्नेहा से मंदिर में शादी करके अपने घर ले आता है। माँ, भैया भाभी को शादी करके लाई है। क्या कहा तूने? सत्यवती देवी गुस्से से अंदर आने से मना कर देती है।
वहीं रुक जा सूरज, ये लड़की मेरी दहलीज पार नहीं चढ़ेगी। इसके पिता ने जिस तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है, मैं इसको जिंदगी में कभी अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। तूने अपने परिवार को नहीं चुनकर इस लड़की का हाथ थामा है, इसलिए आज इसी वक्त हम लोग तुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। जिसके बाद स्नेहा अपने पति के साथ मजबूरी में पिता के घर जाती है। वो अपने बर्ताव पर पछतावा करता है, लेकिन स्नेहा के रिश्ते उसके ससुराल से खराब हो चुके थे और उसके ससुराल वाले उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। और यही वजह थी कि उसकी सास ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया और आज स्नेहा गर्भवती है। उसके दिल में अपने ससुराल में पहली छठ पूजा मनाने की बहुत ही इच्छा है। सूरज, शादी के बाद ससुराल में ये मेरा पहला छठ पूजा है। मैं इसे माजी पाऊजी, मेरी ननंद देवर के साथ में मनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ स्नेहा, लेकिन वे लोग हमसे रूठे हुए हैं। पर सूरज, ये जानकर भी माजी बाऊजी दादा दादी बनने वाले हैं, वो अपनी बहू से ज्यादा देर तक रूठी नहीं रहेंगे। स्नेहा अपने पति के साथ खरना वाले दिन ससुराल में पहुंचती है। अड़ोस पड़ोस के घरों में दूध मावे की खीर और शुद्ध घी में पूरी बनी हुई थी, जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन जब उसने अपने गरीब ससुराल की हालत को देखा तो उसका दिल भर आता है। डबडबाई आंखों से ननंद आशा ने कहा, माँ देखो तो कौन आया है, भाभी और भैया आए हैं। माँ जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना था? माँ जी छठ पूजा है, इस साल छठ पूजा नहीं मना रही आप? हाँ, वो मेरी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए इस साल छठ पूजा नहीं होगी। माँ झूठ बोल रही हैं, भाभी घर में पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमारे घर में छठ पूजा नहीं मन रही है। अनाज भी खत्म हो गया, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर अमीर बहू का दिल दुख से भर जाता है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्यों माँ जी, क्या मैं इस घर की बहू नहीं? इतना पराया कर दिया आप मुझको कि अपना दुख भी नहीं बांटा। लेकिन बस, हमारे घर में छठ पूजा जरूर बनेगी। शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में ये मेरा पहला छठ पूजा है और मैं इसको खुशी खुशी आप सबके साथ मनाना चाहती हूँ। चलिए जी, प्रसाद बनाने का सामान लाना है। बहू तो पेट से है, कहाँ ऐसी हालत में बाजार में भीड़ भाड़ में मत जा। अपनी सास को अपने बच्चे की परवाह करती देख अमीर बहू की आंख में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। ठीक है माँ, मैं नहीं जाती। अजी आप जाकर छठ पूजा की टोकरी, सूप, शरीफा, सिंघाड़ा, सेब, गन्ने, नारियल, अनानास सब खरीद ले आइए और सुनिए, सब कुछ झोड़े में लाना। पर बहू, जोड़े की क्या जरूरत है? छठ पूजा तो मैं अकेली करने वाली हूँ। नहीं माँ जी, छठी मैया के पुण्य और प्रताप से शादी के पहले ही साल उन्होंने मेरी गोद भरी है, इसलिए मैं भी छठी व्रत करूंगी। फिर बहू छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर देती है। वो स्वयं अपने हाथों से गोबर से पूरे घर को लीपती है, चक्की में गेहूं पीसती है और फिर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। अपनी अमीर बहू को इस कदर छठ पूजा की तैयारी करता देखकर गरीब सत्यवती की आंखों में बड़ा संतोष था। मैंने बहू को समझने में भूल कर दी और जब ये दुल्हन बनकर आई थी, मैंने इसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। हे छठी मैया, मुझे क्षमा करना। काश मैं पहले देख पाती कि मेरी बहू के दिल में हम सबके लिए कितना प्यार और स्नेह है। शाम को अपनी पसंद से बहू स्नेहा सभी को कपड़े दिलवाती है। दोनों ननंद को सूट, देवर को कुर्ता पजामा, सास ससुर को उनकी पसंद का धोती कुर्ता और साड़ी दिलवाती है। अगले दिन गरीब ससुराल वाले खुशी खुशी छठ घाट जाने के लिए तैयार होते हैं। घर के अंदर खुशियों भरी चहल पहल छाई हुई थी। जहां दोनों ननंद आशा पूनम पानी में खड़ी सास बहू को फल से भरे सूप पकड़वाती हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हुए दिल ही दिल में अमीर बहू धन्यवाद देती है। हे छठी मैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरे बिखरे हुए ससुराल वालों को एक कर दिया। आज आपकी दया से मैं अपने ससुराल वालों के साथ अपना पहला छठ पूजा मना पा रही हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। स्नेहा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। सत्यवती रोते हुए बोलती है, जुग जुग जीती रहो, सदा सुहागन रहो। छठी मैया तुम्हें चांद सा बेटा दे बहू। मेरे दिल में जो भी बैर था वो आज खत्म हो गया। छठी मैया ने मुझे लाखों में एक बहू दी है। एकदम सच कहा तुमने सत्यवती। आज इस छठ पूजा के त्योहार की रौनक केवल हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बहू की वजह से है, वरना इस गरीबी में हम तो छठ पूजा मना ही नहीं पाते। पूरा ससुराल खुशी खुशी छठ घाट से वापस आते हैं और सुबह का छठ मनाने दोबारा जाते हैं। पूजा के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रसाद खाता है। इस तरह अमीर बहू का पहला छठ पूजा उसके गरीब ससुराल में मिलजुल कर प्रेम के साथ पूरा होता है। कहते हैं ना, मैया अपने भक्तों की किसी न किसी प्रकार मदद जरूर करती हैं।
जैसा कि करीब ससुराल वालों की उसकी बहू के द्वारा की, जिसके चलते उन सभी ने खुशी खुशी छठ जैसा महापर्व मनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।